Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this is our bridge course LO statement 2 for student 10th activity 1 part 2. जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में यानी एक्टिविटी 1 पार्ट 1 में भी हमने बताया कि ये स्पीच की समरी लिखने की हिदायत है. अब स्पीच की समरी लिखने का मतलब क्या हुआ? स्पीच को समराइज करना यानी स्पीच को जो भी स्पीच बताई गई, लिखी गई या दी गई है उसको उसके जो कंटेंट मैटर है, जितनी बड़ी स्पीच है उसको तकरीबन 1/3 में लिख देना या उसे समराइज करना, उसे समरी बनाना. इस तरह से समरी लिखना चाहिए कि तमाम उसके मेन जो बातें कही गई स्पीच में वो आ जाए और शॉर्ट में लिखा जाए. इसका तरीका, समरी करने का, समरी लिखने का तरीका पहले वीडियो में हमने तफसील से बताया है. शॉर्ट में हम अभी बता दें कि समरी लिखने के लिए आपको स्पीच को बड़े कायदे से अच्छी तरीके से पूरी सुननी है या यहाँ तो लिखी हुई है तो लिखनी है, पढ़नी है उसको कायदे से, उसके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करनी है और उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हुए अपने अल्फाजों में उसको 1/3 में उस कंटेंट को लिखना है. 1/3 से ज्यादा ना हो तो कम हो सकता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि वो कंटेंट आ जाए, उसके मेन पॉइंट जो मेन अज्जा हैं वो जरूर उसमें आ जाएं. इसकी मजीद मालूमात के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख लें. यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है, बताई गई है, सॉल्व करके दी गई है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. इसका एक तरीका ये भी हिदायत है कि टीचर जो है बच्चे को पूरा लेक्चर, पूरी स्पीच जो है वो पढ़ करके बता दे, समझा दे, अगर जरूरत हो तो मदर टंग में समझा दे, ताकि बच्चे उस स्पीच को समझ करके उसकी समरी लिख सकें. तो यहाँ पे चूंकि ये गवर्नमेंट का प्रोफार्मा है, ये बहुत बारीक के अल्फाज में भी हमने थोड़ा इलाज तो किया, इसको जूम किया है, लेकिन बेहतर है कि हम आपको पीपीटी के जरिए इसको बताएं और समझाएं ताकि आपको देखने समझने में आसानी हो. क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक्टिविटी 1 पार्ट 2 है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसकी हेडिंग है. एक तरह से हम कहें कि ये एक स्पीच है किसी भी के जरिए दी हुई. आप समझ लीजिए कि आपने स्कूल में एक स्पीच दी है, ये मुकम्मल स्पीच है, ये आप किसी दोस्त सहेली ने स्पीच दिया है और आपको इसकी समरी लिखनी है. तो स्पीच को पहले समझे. स्पीच का जो तरीका होता है इसको समरी में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये तो स्पीच का तरीका, हर स्पीच में बात कॉमन होती है, तो समरी में ये बात नहीं लिखी जाती, बल्कि स्पीच की मेन बात जो स्पीच में थी उसको लिखा जाता है. लेकिन जब स्पीच लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा. इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी ऑनरेबल चीफ गेस्ट यानी इज्जत माफ मेहमान खुसूसी, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के हेडमास्टर, एंड माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे अजीज दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. आज मैं स्पोर्ट्स की अहमियत पर बात करने जा रहा हूं. पैराग्राफ देखें. यहां से आपको ज्यादा ध्यान देना है. पहली 2 लाइन जो इंट्रोडक्शन की है वो तो हमेशा कॉमन रहेगी. मेन पार्ट स्पीच का ये है. इफ यू ऑब्जर्व सम पीपल, अगर आप कुछ लोगों का तजिया करें, देखें, उनको ध्यान दें, देन यू विल नोटिस दैट ह्यूमन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ टेंशन एंड प्रॉब्लम्स. तो आप ये महसूस करेंगे, देखेंगे कि इंसानी जिंदगी जो है वो टेंशन यानी तनाव, खिंचाव और प्रॉब्लम यानी मसले से घिरी हुई. ऑल्सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ कंसर्न्स रिलेटिंग टू देयर लाइफ. इसके साथ ही साथ वैरायटी ऑफ कंसर्न्स, बहुत तरह के मामलात उनकी जिंदगी में जुड़े हुए हैं. स्पोर्ट इज समथिंग दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम दीज ट्रबल्स.
स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमें इन प्रॉब्लम से, इन मुसीबत, ट्रबल कहते हैं मुसीबत, परेशानी, कंसर्न से, इसकी वजूहात जो वजह बनती है, इन तमाम से फ्री रखती है, आजाद रखती है, टेंशन फ्री रखती है। एंड टेंशन यानी ट्रबल्स, कंसर्न्स एंड टेंशन से हमें ये फ्री रखती है, आजाद रखती है स्पोर्ट्स। मोरओवर यानी इसके अलावा दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, इसके अलावा ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट यानी अहम हिस्सा है। हु बिलीव इन लाइफ, जो जिंदगी पर भरोसा रखते हैं, एंड एबल टू फेस द प्रॉब्लम, और इस लायक उनके लिए सलाहियत है, एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि मसले का मुकाबला कर सके। द हेल्प इन द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, द हेल्प यानी स्पोर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है, द हेल्प ये मदद करते हैं इन द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो है, ऑर्गन्स है, उजू, एक होगा ऑर्गन तो आज़ा, ज्यादा है तो उजू, ऑपरेशन ऑफ वेरियस उजू यानी मुख्तलिफ उजू के काम करने में, अमल करने में, ऑफ द बॉडी जिस्म के, ये मदद करता है। फर्दरमोर इसके मजीद अलावा ये कि दे रिफ्रेश आवर माइंड एंड द बॉडी फील्स री एनर्जाइज, इसके अलावा और भी बात ये, रिफ्रेश आवर माइंड हमारे जहन को फिर से तरोताजा कर देता है, एंड बॉडी फील्स री एनर्जाइज, फिर से तवानाई और जोर ताकत हमारी बॉडी में आ जाती है, ऐसा ये महसूस कराता है स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पारा देखेंगे, इट आल्सो मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग, मसल्स कहते हैं उजलात को, जो हमारे जिस्म के उजलात हैं उनको स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, एंड कीप देम इन गुड शेप, और उसे अच्छी शक्ल सूरत में रखते हैं। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे कंसिडर स्पोर्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को तालीम का एक बहुत अहमियत हिस्सा माना जाता है। ऑल्सो दे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इसके अलावा वो बहुत किस्म के मुकाबले कंपटीशन स्पोर्ट्स से कराते हैं। इन स्कूल्स दे ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, स्कूलों में सालाना स्पोर्ट्स के भी तक अब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मुनक्कद किए जाते हैं, एंड ऑन द डेली बेसिस, और रोजाना के तौर पर दे हैव ए स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पोर्ट्स, स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के खास रोजाना पीरियड्स भी होते हैं, एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के पीरियड होते हैं। इन दिस पीरियड टीचर्स टीच देम द वेज टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इन पीरियड्स में टीचर मुख्तलिफ तरीके के गेम्स और स्पोर्ट्स को खेलने के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। दीज स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच स्टूडेंट्स न्यू थिंग्स, और ये स्पोर्ट्स और गेम्स जो है बच्चों को नई बातें बताते हैं, सिखाते हैं, एंड दे हैव अ बॉन्ड विद देम, और वो उससे बधे होते हैं। गेम की कुछ स्पिरिट होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उससे के लिहाज से बच्चों को गेम खेलना पड़ता है, तो उससे बधे होते हैं। इन एडिशन स्पोर्ट्स हेल्प देम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी भी बढ़ाता है, एंड करेज और हिम्मत भी बढ़ाता है। इसके अलावा गेम जो है खुद एतमादी और हिम्मत को बढ़ाता है, एंड आल्सो दे बिकम एक्टिव एंड स्विफ्ट, इसके अलावा वो एक्टिव एंड स्विफ्ट, एक्टिव होता है फुर्तीला, स्विफ्ट होता है तेज रफ्तार, यानी इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाला है वो फुर्तीला और तेज रफ्तार भी होता है। एंड सक्सेस फिल्स देम विथ मोटिवेशन एंड इन ईगरनेस, और कामयाबी, सक्सेस जब स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाता है तो कामयाबी फिल्स देम विथ मोटिवेशन, तो कामयाबी जो है उसे और मजीद मोटिवेट करती है, हिम्मत अफजाई करती है,
उसको तरगीब देती है, और ईगरनेस कहते हैं किसी चीज को पाने की मजीद ख्वाहिश होना, ईगर होना, मजीद जानकारी, मजीद पाने ख्वाहिश। इन दिस वे गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस तरीके से गेम्स जो है उनकी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। और आखिर में थैंक यू। अब इस तरह से हमने इस स्पीच को आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया। अब आपकी जरूरत है कि इसके खास वर्ड्स को अंडरलाइन करें, देखें, उसको समझें और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जुमलों में इसकी समरी लिखें, यानी ज्यादा से ज्यादा 1/3 में तमाम बातों को मुकम्मल करें। और ये याद रखें कि शुरू का जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, उसको नहीं लिखा जाता। इसके लिए एक एक्सपेक्टेड आंसर भी दिया गया है, आप इसको देख के फाइल हासिल करें। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट। आप देखें वर्ड्स जो पैसे स्पीच में आए हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है समराइज करके। इट कीप्स अवे एनी डिजीज एंड एलिमेंट्स। डिजीज बीमारियां होती है, एलिमेंट्स भी बीमारियां। We can also choose sports as our career. It makes us tension free. It helps to develop our confidence. It makes our muscles strong. Sports make our life happy. इस तरह से इसको समरी लिखी गई। और भी आप इस तरह की बहुत से स्पीचेस कहीं से भी ले करके उसको लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं समरी लिखने के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो, या तो ये ब्रिज कोर्स की या इसके अलावा इंग्लिश जो एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है 10th क्लास की इंग्लिश, कि हम किताब के चैप्टर्स का, पोइट्रीज का या जो दूसरे राइटिंग स्किल के सवालात हैं उन तमाम की इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इससे फायदा उठा सकें और अपने इम्तिहान में कामयाब हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.